अहम चीज़ ये है कि शाहीन शाह अफरीदी पूरी सीरीज़ नहीं खेलेंगे। अब उसे आराम कहें या कुछ कहें, लेकिन वो शुरू के 3 मैचेस नहीं खेल रहे। जो 7 बैटर्स हैं उनमें कप्तान बाबर आजम के अलावा सैम अयूब, उस्मान खान, फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा और इफ्तिखार अहमद शामिल हैं। इसके अलावा विकेट कीपर्स में मोहम्मद रिजवान और आजम खान के तौर पर 2 ऑप्शन मौजूद हैं। चांसेस हैं कि कुछ मैचेस के अंदर रिजवान को भी शायद एक आधे मैच में रेस्ट दिया जा सकता है अगर मोहम्मद हारिस या हसीबुल्लाह में से कोई स्क्वाड के अंदर सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि इसी पूल में से न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ का स्क्वाड भी मुंतखब होगा, जबकि T20 वर्ल्ड कप के लिए भी दौरा आयरलैंड और दौरा इंग्लैंड के लिए भी इन्हीं प्लेयर्स में से हतमी 16 रुकनी स्क्वाड का इंतखाब किया जाएगा। वो इस बात पर हैं कि पाकिस्तान का हतमी स्क्वाड किन किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, और इस रिपोर्ट में मैं आपको वही कुछ बताने जा रहा हूँ। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज एंड में चल रही होगी, या इस सीरीज जैसी खत्म होगी, आखिरी मैच होगा 5वां T20, तो उस सीरीज के फौरन बाद पाकिस्तान अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करेगा, 15 रुकनी स्क्वाड, जिसमें ऑलरेडी सिलेक्शन कमेटी होपफुल है। और बाबर आजम से भी हमने आपको लास्ट शो में भी बताया था कि बाबर आजम से भी जो उनकी कम्युनिकेशन हुई थी मोहम्मद आमिर को लेकर, इमाद वसीम को लेकर और उस्मान खान को लेकर, उस पर बाबर आजम ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। उनको भी कोई तहफुजात नहीं है कि भाई जिससे सोशल मीडिया में चल रहा है जी कि माद को नहीं रखना, उफराने को नहीं रखना, तो ऐसे उन्होंने कोई अपने तहफुजात का इज़हार नहीं किया। वो एग्रीड है कि माद को भी आप रख लो, वो एग्रीड है कि मोहम्मद आमिर को भी रख लो, और इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा वर्ल्ड कप में करेगा। तो बस जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, T20 वर्ल्ड कप भी करीब आता जा रहा है और दुनिया की तमाम टीमें अपनी वर्ल्ड कप की तैयारियों में लगी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान टीम भी अपनी वर्ल्ड कप की तैयारियों में लग गई है, और इसके लिए पाकिस्तान की पहले न्यूजीलैंड, फिर आयरलैंड, और इसके लिए पाकिस्तान ने अपने 21 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आइए अब बात करते हैं इसी पाकिस्तान के 21 रुकनी T20 स्क्वाड पर। तो चलते हैं वीडियो। और अब तक की जो इतलात आ रही हैं उसमें यह है कि उस्मान खान को लाजमी पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर तो होंगे। इसके अलावा फास्ट बॉलर हारिस रऊफ न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेलेंगे, अलबत्ता दौरा आयरलैंड और दौरा इंग्लैंड में वो पाकिस्तान टीम के साथ होंगे, उन्हें मुंतखब किया जाएगा। इसके अलावा फ़खर जमान की फ़िटनेस रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। हो सकता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें भी मौका दिया जाए, लेकिन फ़िलहाल ये इम्कान 50-50 है। अब आ जाते हैं उन प्लेयर्स के ऊपर जो कि मुमकिन प्लेयर्स हैं, जिनमें 7 बैटर्स हैं। ये वो स्क्वाड है जिसमें इसी स्क्वाड में से, इसी पूल में से न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ का स्क्वाड भी मुंतखब होगा, जबकि T20 वर्ल्ड कप के लिए भी दौरा आयरलैंड और दौरा इंग्लैंड के लिए भी इन्हीं प्लेयर्स में से हतमी 16 रुकनी स्क्वाड का इंतखाब किया जाएगा। इनमें जो 7 बैटर्स हैं उनमें कप्तान बाबर आजम के अलावा सैम अयूब, उस्मान खान, फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा और इफ्तिखार अहमद शामिल हैं। इसके अलावा विकेट कीपर्स में मोहम्मद रिजवान और आजम खान के तौर पर 2 ऑप्शन मौजूद हैं, और रिजवान फर्स्ट चॉइस होंगे। ऑलराउंडर्स में शादाब खान और इमाद वसीम हैं, और बॉलर्स में नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और उसके अलावा मोहम्मद अली को यहाँ मैंने ऐड किया है, जबकि जो लिस्ट में हमें मिली है उसमें मोहम्मद अली का नाम शामिल नहीं है। यहाँ पर वसीम जूनियर का नाम शामिल है, और मेरे ख्याल में वसीम जूनियर की जो परफॉर्मेंस है वो T20 फॉर्मेट में इस कदर अच्छी नहीं रही है। साथ साथ अहम चीज़ ये है कि शाहीन शाह अफरीदी पूरी सीरीज़ नहीं खेलेंगे। अब उसे आराम कहें या कुछ कहें, लेकिन वो शुरू के 3 मैचेस नहीं खेल रहे। इसके अलावा हारिस रऊफ भी स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे। फ़खर जमान के ऊपर बात हो रही है, शायद वो इंजरी से पूरी तरह सेहतयाब नहीं हो सके हैं। और उसके अलावा भी कुछ पस पर्दा चीज़ें हैं, उसका जायज़ा मैं इस रिपोर्ट में आपके लिए पेश कर रहा हूँ। अब अहम बात यह है कि रोटेशन पॉलिसी ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मोहम्मद आमिर ने कहा और हारिस रऊफ भी कह चुके हैं। हारिस रऊफ इस तरह कह चुके हैं कि वो ऑस्ट्रेलवी टीम के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ खेलने से इनकार कर दिया था। आखिरी टेस्ट मैच खेलने से शाहीन अफरीदी ने इनकार कर दिया था, या कहा था कि मुझे रेस्ट दें, और ये चीज़ ऐसी है जो डिमांड थी। लेकिन अब ये जो डिमांड है किसी हद तक इनके गले भी पड़ सकती है, क्योंकि जो बॉलर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा उसके प्लेइंग 11 में खेलने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, ज़्यादा मैचेस खेलेगा, और जब उसे बाहर बिठाया जाएगा अहम मैच में तो शायकीन क्रिकेट का जो प्रेशर है वो भी आएगा। लेकिन बहरहाल ये अच्छी चीज़ है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। हमारे यहाँ थोड़ा माइंड ऐसे हैं, इसको अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी जो कुछ हुआ है, जो मामलात हुए हैं, उसके बाद अगर शाहीन अफरीदी को शुरू के 3 मैचेस में आराम देने का जो फ़ैसला किया जा रहा है, अगर इसके ऊपर अमल किया जाता है, ऐलान कर दिया जाता है, जिसका 100% चांस है,
तो इसमें जो शायकीन क्रिकेट की निगाहें हैं वो किसी और जाने भी जा सकते हैं, उनके जहन में कुछ और भी आ सकता है। वो और इस तरह आ सकता है कि मोहम्मद आमिर को सीरीज़ के तमाम मैचेस खिलाने का फ़ैसला किया गया है, और ये बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है। दुरुस्त फ़ैसला इसलिए कि काफ़ी अर्से के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका कम बैक हो रहा है, और अगर उन्हें पूरी सीरीज़ नहीं दी जाएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह के बॉलर हैं। फ़र्ज़ करें पहले 2 मैचेस में वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते, तो उसकी बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट का फेल बॉलर है, क्योंकि जब आपका तवील अरसे के बाद कम बैक हो रहा होता है तो कुछ चीज़ें एडजस्ट करने में लगती हैं। इसलिए पूरी सीरीज़ खिलाने का जो फ़ैसला है मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त है। उसके साथ साथ है उसके मुताबिक भी देखा जा सके, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है। कैसे जीत रहा है? हुआ आपसे पूछ रहा है, सच में नहीं पता कि आए हो। मतलब आपका ऊपर आप टॉप से देख लीजिए, फैफ डू प्लेसी, विराट कोहली करे जा रहा है, फैफ डू प्लेसी बल्ला, और भाई ये फैफ चेन्नई बल्ला में ऊपर था। आउट। मैक्सवेल आता है, मैच में मारता था चेन्नई में यार। नहीं मैक्सवेल को देखिए आप, मैक्सवेल च्युइंगम चबाते हुए आते हैं कि मैं आज छक्के मारूंगा, वो आता है मेरा भाई। उसको भाई ऑस्ट्रेलियन पिचेस में खेलते हो ना, आपको पेस खेलने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। मैं क्या था कि जब बॉल आ रही थी ना, आपको दिक्कत नहीं होती, आपको दिक्कत नहीं थी, आपके स्टिकर पे लगी थी, बॉल हवा में खड़ी हो गई थी, नजर नहीं आ रही। कैमरन ग्रीन वो जब तक उसका बल्ला रहा तब तक बोल्ड, तो बॉल तो चली गई। इसीलिए तो कहा जाता बॉल तो है चली गई, अच्छे इंडियन यंग टैलेंट बॉल चली गई, ट्रॉफी भी चली गई इस बार। एक बात बोलूं, आज मैंने हाथ जोड़ लिया था कि मयंक यादव से ओवर मत कराओ यार, मत कराओ। इसीलिए नहीं कि रन खाएगा, इसीलिए कि भाई इसमें ओवर में आउट होंगे होंगे। विजय कुमार वैसे को बाहर बैठा जब आया आप आउट हुए। मेरे हिसाब से ना, अगर अगर आरसीबी को बेहतर करना है, मैं तो भाई कहूंगा कि आप ड्रॉप कर दो सिराज को। बोल्ड कॉल है, सिराज को ड्रॉप करके व्याशक खिला लो। मजाक नहीं कर रहा, व्याशक का भाई होम ग्राउंड है चिन्ना स्वामी का, पिछले मैच में अच्छा करके गया है वो। ग्रीन को ड्रॉप करो, रेपुटेशन को छोड़ दोगे बहुत आगे जाओगे। ग्रीन को ड्रॉप करो, एक बता दो, ग्रीन को ड्रॉप करो, विल जैक्स लेके आओ, सिराज को ड्रॉप करो, आप विजय कुमार वैश्यक लेके आओ। भाई चलो एटलीस्ट शायद ना जीते लेकिन कोशिश तो करें, कुछ नया बहाना तो होने का। अबे भाई आपसे बढ़िया तो क्या बोलूं यार, आपसे बढ़िया तो बहुत अच्छी टीमें हैं भाई, सब हैं। आपसे बढ़िया पीएसएल की टीमें हैं यार। क्या बकवास कर यार रहे हो? विराट है भाई यहाँ पे यार। यार विराट तो कर रहे हैं ना खेले। अब मैं विराट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, विराट आपसे अच्छा, आपसे बेहतर बीपीएल भी है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, आपसे बेहतर इथोपिया प्रीमियर लीग भी है, तो फिर क्यों आप ऐसी बात? इनसे बेहतर रियल क्रिकेट में टंडन खेल लेता है हमारा। यार क्वालिटी से विराट कोहली से नहीं आती क्वालिटी। आप बॉलिंग से लोग लेकर मेरे को ये बता दो, आप चाचा लोग, बैटिंग के लिए रख रखा है। मेरा अभी तक किसी ने वो आंसर नहीं दिया, कैसा? आरसीबी सुधरती क्यों नहीं है? नहीं सुधरेगी, 16 साल नहीं, ओनर्स का कोई लेना देना हमें नहीं सुधरना ही नहीं है। यहाँ पर सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी थी। एलएसजी जैसी टीम मयंक यादव को लेके आती है, एलएसजी जैसी टीम और मजबूत होती है, आरआर वहां पे प्रोएक्टिवली ट्रेड करती है, आवेश खान को लेके आती है, देवदत्त पडिक्कल को छोड़ती है। सारी टीमें कोशिश करके कि यार और बेटर होती है। सारी टीम्स को देख लो आप, एक ही टीम है जो पहले से भी महामनूस होकर वापस आती है। आपको पता हमने रॉयल कितना- चैलेंजर्स नहीं, बेंगलुरु। हमने क्यों कितना- क्यों हर साल क्यों भाई क्यों? They won't learn. क्या आपने कसम खा रखी है कि हम जीतेंगे नहीं, लेकिन क्यों ऐसा करते हो भाई? मैं बताता हूँ, हमारा सारा का ऐसा सारा तो नहीं है कि आप में अकल नहीं है। देखिए, जब बाकी टीमें प्रैक्टिस कैंप लगाती हैं, हम कराते हैं अनबॉक्स इवेंट। हम कराते हैं अनबॉक्स इवेंट, हम बुलाते हैं एलन टिकटें बेच रहे वॉकर, होते हैं। आइए जी एलन वॉकर परफॉर्म कीजिए, वहां पे परफॉर्मेंस होती है, एंजॉय होता है। कम मार्केटिंग बहुत अच्छी है वैसे। कम ऑन, जर्सी रिवील, ब्लू लाल, बुरे हाल। आज तक सीएसके ने कभी किया है कुछ यार? भाई हम ही करते हैं यार, सिर्फ हम ही करते हैं। ये ड्रामा यही करते हैं, मैच में कुछ नहीं भाई करते। जो ज्यादा ड्रामे करता है ना, उसको मुंह की खानी पड़ती है, जो जितने ड्रामे करता है। और ड्रामे हम ही करते हैं, हमारी टीम ही करती है तो आप ड्रामे। 16 लेकिन साल फिर से भी कर ये रहे कोई ड्रामे। बात नहीं है ना यार कि आप ऑक्शन 16 साल। में बेस रिपेयर की सिलेक्शन में। आई डोंट नो। वही मैं कह रहा हूँ, अगले साल ना भाई एक बात बताऊं, 100% फैफ अगले साल का आईपीएल मेरे ख्याल तो नहीं खेलेगा। वो तो खैर